बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूं आपका अपना राना जफर इकबाल जफर। आज की पहली खबर है बल्दियाती अदारों के मुतल्लक, जिसका चीफ जस्टिस साहब ने नोट्स ले लिया है, और इसी तरह दीगर दो चार अहम खबरें आपके गोश गुजार करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब बल्दियाती अदारों के हवाले से। इस हवाले से खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती अदारों की बहाली के फैसले पर अमल दरामद में तखीर के मामले की तहकीकात का फैसला किया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद में तखीर पर तफजात का इजहार किया और सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसले पर अमल में तखीर के जिम्मेदार कौन है, इसका तयन होना चाहिए। अदालत ने केस में मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी करके आइंदा समाअत पर मौजूदा और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अलावा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट के मुतल्लक अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए पंजाब के बल्दियाती अदारों के बारे में लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत की जानिब से बल्दियाती अदारों की बहाली के मुतल्लक नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया गया। इस दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमत के नोटिफिकेशन की ड्राफ्टिंग दुरुस्त नहीं। अदालत ने हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत और सरकारी हकाम की तरफ से जमा करदा तहरीरी जवाबात तलब कर लिए, जबकि मुकदमे में हाई कोर्ट की तरफ से जारी हुक्मनामों के मुसद्दका नकूल पेश करने की हदायत की। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट के बाहर मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद और मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम ने सहाफ़ियों से बातचीत की, और इस मौके पर मेयर लाहौर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती अदारों की बहाली में तखीर के जिम्मेदारों का तयन करने के बारे में तारीखी हुक्म दिया है। मेयर रावलपिंडी का तहरीक इंसाफ ने हमारे फंड MNAs और MPAs को दिए। बल्दियाती इदारों को बहाल करने में तखीर के जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं। बात तो कुछ देखें, जब पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत ने एक हुक्म दे दिया कि बल्दियाती अदारे बहाल किए जाते हैं, तो जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान कि खुद कहते आए हैं कि बल्दियाती इदारों के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो चाहिए तो ये था कि बल्दियाती इदारों के जिम्मेदारान बैठते और अपना काम। इससे हुआ ये कि एक तो वो कि उसकी जो अपील की गई उसके हवाले से जनाब गो की सूरत हाल रही, जिसमें नुकसान मुल्क का हुआ, नुकसान शहरियों का हुआ, नुकसान इस कौम का हुआ। ये सियासत की छीना झपटी में कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हो या वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने कहा होगा कि हम उनके चेयरमैन हैं पंजाब में ज़्यादा नून लीग के, तो हम उनको क्यों हुकूमत करने दें, इख्तियारात क्यों दें, या वो फंडिंग का इस्तेमाल। और भाई खुदा के लिए ये देखो कि तुम्हारे इस रोके जाने की वजह से सबसे ज़्यादा करप्शन का बाजार इन अदारों बल्दियाती अदारों में गर्म किया गया कि पता नहीं कल हमारे पास ये ओहदे होने हैं कि नहीं। ये बल्दिया के एहलकारों ने लूट मार अत मचा दी। छोटे शहरों में चले जाए, बड़े शहरों में चले जाए, अत मचा दी अत, जिसका जो कौम का खून पसीने का पैसा था वो लुट गया। ठीक है, अब चीफ जस्टिस साहब ने जो ये अपने रिमार्क्स दिए हैं वो वाकई तारीखी हैं और जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए, जिन्होंने सुप्रीम अदालत के हुक्म की तामील फौरी तौर पर नहीं की और उसमें लेट की, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ये पाकिस्तानी होने की, एक पाकिस्तान का वतन शहरी होने की वजह से ये मेरी भी इस्तदा है कि जिसने भी इसमें लेट डाली है, रखने डाले हैं और मुल्क को और इलाकों को पीछे धकेलने की कोशिश की है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक इस्तदा है एक पाकिस्तानी की। अब मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है हमारी सब कौमी असम्बली।
कौमी असम्बली में जिन्हें हम मुंतखब करके भेजते हैं वो वहाँ क्या गुल खिलाते हैं और कैसी गुफ्तगू फरमाते हैं। तो जनाब ये आपके साथ गोश गुजार करने जा रहा हूँ, सुनिए। और फिर ये देखिए कि जिन्हें हम भेजते हैं वो अपना मुकदमा कैसे पेश कर रहे हैं और वो इंसाफ क्या मांग रहे हैं। कौमी असम्बली में पीपल पार्टी के आगा रफ़ीउल्ला और डिप्टी स्पीकर के मबैन तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। इजलास के दौरान पीपल पार्टी हुकूमती अरकान के दरमियान भी तलखी हुई। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि आगा रफ़ीउल्ला आप खामोश बैठे, होशियारी ना दिखाएं, आपको किसी की चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं। डिप्टी स्पीकर के रिमार्क्स पर आगा रफ़ीउल्ला नशिस्त से उठ खड़े हुए। आगा रफ़ीउल्ला ने कहा तुम पीरनी की चमचागिरी करते हो, तुम लोग पीरनी के चक्कर में पड़े हो। आगा रफ़ीउल्ला के अल्फाज पर वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान ने ऐवान में एहतजाज किया और कहा कि मैं जिस खातून का सियासत से कोई तल्लक नहीं, इनसे मुतल्लक बात ना कीजिए। बात दुरुस्त है, किसी की भी बेटी, बहू, बहन, माँ पर बात नहीं होनी चाहिए। यह हमारी पढ़ी लिखी असम्बली है। देख सुने, वज़ीर ममलकत ने कहा कि आगा रफ़ीउल्ला के अल्फाज की मजम्मत करते हैं। पीपल पार्टी ख़वातीन हमारे लिए काबिल एहतराम, लेकिन ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक खातून जिसका सियासत से तल्लक नहीं, एक साफ़ी ने कालम भी लिखा जिसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि पीपल पार्टी की यह रवायत थी कि उसके एक रुकन ने नून लीग की शख्सियत के खिलाफ बात की तो उसको निकाल दिया गया। किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो किसी के घर तक पहुँचे। पीपल पार्टी पर नून लीग के साथ बैठने का असर हो गया। अगर आपको तमीज़ नहीं तो अपने किसी सीनियर से सीखें। कौमी असम्बली में हुकूमत ने वफाकी दारुल इस्लामाबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों पिम्स और अर्नम में MRI मशीन ख़राब होने का एतराफ़ कर लिया। MRI मशीन ख़राब होने पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने बरहमी का इज़हार किया। हुकूमत ने आगाह किया कि MRI मशीन पिम्स और अस्पताल में मौजूद है, मगर वो इस वक्त किसी नुक्स की वजह से फ़ाल नहीं, मगर जल्द अज जल्द फ़ाल हो जाएंगी। ये हमारी असम्बली और उसमें बातें हो रही हैं और उसका जवाब क्या दिया जा रहा है। पार्लियामेंट सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नशीन अहमद ने अवान को बताया कि इस्लामाबाद के अंदर तमाम आबादी को सेहत कार्ड देने का सिलसिला शुरू हो गया। मार्च 2022 तक पंजाब की तमाम आबादी को भी सेहत कार्ड मिल जाएगा। नुक्ता एतराज़ पर तहरीक इंसाफ के रुकन सरदार रियाज मज़ारी हल्के में अमन अमान की सूरत के ख़राब होने और पानी की अदम दस्तयाबी खलवान में फट पड़े। सरदार रियाज मज़ारी ने कहा कि राजनपुर से कश्मीर तक मुल्का इलाकों में डाकुओं का राज है। मेरे हल्के के लोग सड़क, गली, नाली नहीं मांगते, वो सिर्फ अमन मांगते। डिप्टी स्पीकर ने डाकुओं का ये मामला तहकीकात के लिए कायमा कमेटी दाखिला को भेज दिया। डिप्टी स्पीकर कासिम खसूरी ने फाटा के इंतजाम के मौका पर कबैली ज़िला के अवाम से किए गए वादों पर अमल दरामदी की सूरत का जायज़ा लेने के लिए मामला फाटा इस्लाहत के लिए कायम खसूसी कमेटी के सुपुर्द करते हुए हदायत की कि अवान में इसकी तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए, जिस पर वज़ीर ममलकत का कहना था कि कबैली ज़िला के अवाम को NFC अवार्ड से 3% हिस्सा देने के वाले तमाम सूबों के साथ बात करेंगे। 10वें NFC अवार्ड में हमें पंजाब से और बलोचिस्तान के तावन की अशद ज़रूरत है। वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी की एक नया तस्वर है, अगर मुल्क ने इस तरफ जाना है तो हम मुखालफत नहीं करेंगे। स्टेट बैंक इसका जायज़ा ले रहा है। इस मामले को खजाना कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बाद कौमी असम्बली का इजलास अगले। बात यह है कि सरदार रियाज मज़ारी जो कह रहे हैं उस पर वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ वही बोल रहे हैं कि मेरे शहर में, मेरे इलाके में, मेरे हलके में हमें सड़क नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई सोलंग नहीं चाहिए, नाली नहीं, और खुदा के लिए अमन तो दे दो यार। डाकू हैं, वो दंदराते फिरते हैं दिन रात। ये कौमी असम्बली में वो चीख चीख कर इंसाफ मांग रहा है, हुकूमत को कह रहा है। और भाई MLA साहब, आप क्या करते हैं? क्या किया है आपने? तो इसका मतलब है कि आप भी किसी काबिल नहीं हैं। अगर आप अपने इलाके के लिए यही नहीं कर सकते तो आप भी किसी काबिल नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है ये कौमी असम्बली के पूरे इजलास में ये जो तानाशाही की गई, इस पर आगा रफ़ीउल्ला साहब के उस बात पर
कि आप भाई, आपको डिप्टी स्पीकर ने बात की, आप उसके साथ बात करें, जो मर्जी कहे। उसने आपको चमचागिरी का ताना दिया है, आप खामोश ना बैठे। लेकिन किसी की बीवी पर, बेटी पर, बहू पर यार फिक्रे कसना अब तो आदत ही बन गई है। आप एक एमएनए हैं, आप एक पाकिस्तान की असेंबली में जहां कानून साजी होती है, जहां कौम की नज़रें आप लोगों पर होती हैं, वहां बैठकर आप ऐसे अल्फाज कह रहे हैं एक खातून के बारे में, और उसको जनाब पीरनी की चमचागिरी। शर्म आनी चाहिए हमें, आपको भी आगा साहब और हमें भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल कला कोई अगर आपकी बहू बेटी पर फिक्रा कसेगा या ऐसे अल्फाज अदा करे तो आपको बुरा महसूस तो होगा, लेकिन यही समझा करे कि अगर आप किसी की इज्जत करेंगे तो आपकी कोई इज्जत करेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी कोई नहीं करेगा। एक अफसोसनाक खबर है जनाब, ये भारत के हवाले से है। भारत अपनी रियासती दहशतगर्दी से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू व कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई की है, और उसमें 4 कश्मीरी नौजवानों को जनाब उन्होंने शहीद कर दिया। और बनाया क्या गया होगा? यही बनाया होगा पुलिस मुकाबला। ये जी आतंकवादी हैं, आतंकवादी, और मासूम कश्मीरियों को घरों से उठाकर उन्हें शहीद कर दिया गया। और ये ज़िला शोपियां के इलाके दुर्गढ़ की तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान, मतलब लानत है यार, इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म किया जा रहा है, और इंसानी हकूक़ की तंजीमें खामोश है। बेगुनाह कश्मीरियों के खून से होली खेली जा रही। अब ये कि बुध की शाम को जिला कोलगाम के इलाके देवशेर में नामनाद तलाशी ऑपरेशन के दौरान 2 नौजवानों को शहीद किया गया, और उन्हें सरेआम जो है मतलब जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। खवातीन की आबरू रेजी की जा रही है। मतलब बहुत सा तो रिपोर्ट ही नहीं होता इनका, बहुत सा जुल्म तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहा। अगर वहां जाकर कोई देखे, अपनी आंखों से देखे, तो उसे पता चले कि जुल्म किसे कहते हैं, और कश्मीरी कितने सालों से इन जालिमों के जुल्म। 9 लाख फौज है, 9 लाख से ज्यादा फौज है, जदीद तरीन हथियार, टैंक, हेलीकॉप्टर, क्या क्या नहीं है इनके पास। और वो नहते कश्मीरी, अगर वो रोड़ा उठाकर इनकी तरफ फेंकते हैं तो उन्हें आतंकवादी बना दिया जाता है, दहशतगर्द बना दिया जाता है। और भाई जब तुम फायर लगाओगे किसी को, किसी का भाई, बेटा, बहू, उसको शहीद करोगे, बिला वजह उसको पर फायरिंग करोगे, उसको घर से उठाकर तुम उसको गोलियां मार दोगे, तो यार वो बेचारा क्या करेगा? नहता आपको रोड़ा ही मारेगा ना, तो उस पर उसके दहशतगर्द बना देगा। खवातीन के साथ जो कुछ हो रहा है, जुल्म हद से जब बढ़ता है तो मिट जाता है। ये मैं अपनी हर वीडियो में जहां भी कश्मीर का जिक्र होगा तो ये मैं कहता हूं, और ये भी जुल्म मिटेगा। मोदी सरकार का ये जुल्म मिटेगा। हिंदू, आरएसएस, शिवसेना की जो वहां पे, अच्छा मजे की बात यह है कि बावजूद इसके कि कई बार पकड़े जा चुके हैं कि शिवसेना के, आरएसएस के जो बंदे हैं वो पुलिस की वर्दियों में हैं और उन्होंने जुल्म और सितम बर्पा किया हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और फिर वो सोशल मीडिया पर फेंकते हैं, और वहाँ पे वो जनाब ताने शाही करते हैं और कहते हैं ये हमारा मुल्क है, हम किसी को नहीं रहने देंगे। ये जुल्म की इंतहा नहीं। आलमी अदारों को कब इधर नज़र करेंगे? कब कश्मीरियों के खून से बनाई गई लकीरों, बनाए गए जो उन्होंने बुनियाद रखी है अपनी, उस
पर फैसला आएगा। कब अक़वाम आलम में जो बड़े बड़े बुलंदोबहक दावे करने वाले उस गरीब कश्मीरियों, नहते कश्मीरियों पर की आवाज़ बने। इंसानी हकूक़ की तंजीमों, बड़ी मंडी कोई बड़ी मंडी नहीं होती, बड़े मुल्क इंसाफ बड़ा होता है। तो इंसाफ के तकाजे ये हैं कश्मीरियों को उनका हक दिलाया जाए, कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म व सितम का एक एक का हिसाब लिया जाए।